अब रुख करते हैं न्यूज ब्लास्ट का। महिला सुरक्षा सखी से संवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने महिला अत्याचारों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। अनुसंधान में तेजी लाई गई है। रेप के मामले हैं, लेकिन ये स्थिति पूरे देश में है। इसके बावजूद प्रदेश में ऐसे मामले रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। पहले डर के कारण पीड़िता थाने तक नहीं पहुंच पाती थी। जब से हमने एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया है, तब से पीड़िता भी सामने आकर मुकदमे दर्ज करा रही हैं। प्रदेश में अपराध के मामले अब कम हुए हैं। हालांकि हमारी लगातार कोशिश यही है कि हम जो भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्त में ले सके। लेकिन महिला सुरक्षा सखी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह अहम बातें कही। कहा, हमारी सरकार ने महिला अत्याचारों के खिलाफ कड़े कदम उठाए। अनुसंधान में तेजी लाई गई है। रेप के मामले हैं, लेकिन यहाँ स्थिति पूरे देश में है और इसके बावजूद प्रदेश में ऐसे मामले रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। पहले डर के कारण जरूर पीड़िता थाने तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन जब से हमने एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया है, तब से पीड़िता भी सामने आकर मुकदमे दर्ज करा रही है। प्रदेश में अपराध के मामले अब कम हुए हैं। महिला सुरक्षा सखी से सीएम का संवाद। सीएम ने पूछा, सखी बनने के लिए कैसे मालूम पड़ा, अन्य महिलाओं को किस तरह जागरूक करेंगे। सुरक्षा सखी ने सीएम के सवाल का जवाब दिया। सीएम गहलोत ने पूजा अग्रवाल को बधाई दी। भरतपुर के उज्जैन की मंजू से बात की सीएम गहलोत ने। मंजू ने कहा, पुरुष शराब पीकर अपनी पत्नी को पीट रहा था और जब पुलिस को सूचना दी तो कार्रवाई हुई। मंजू ने कहा, मैंने 4-5 बाल विवाह भी रुकवाए हैं। सीएम ने पूछा, किस तरह की मुश्किलें हो रही हैं। मंजू ने कहा, हमें कोई समस्या नहीं आ रही है। स्कूली छात्राओं को परेशान करने का किस्सा भी इस दौरान मंजू ने सीएम को सुनाया। मंजू ने कहा, लड़का परेशान करे तो लड़कियां एक चाटा तो मार ही सकती हैं। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने इस दौरान कहा कि चाटा भी जोर से मारना है। तो सीधा सखी संवाद कार्यक्रम में रूबरू भी हुए, उनसे उनकी स्थितियों को जाना, किस तरह की दिक्कतें इन लोगों को पेश आ रही हैं इस दौरान और क्या क्या वाकये हुए। कुछ वाकयों को भी शेयर इन लोगों ने किए। तो महिला सुरक्षा सखी से सीएम का संवाद ही कार्यक्रम रहा। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ बदनाम करने में लगा रहता है। रेप के नाम पर पूरे राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं। रेप तो पूरे हिंदुस्तान में होते होंगे। मैं रेप की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। एक भी रेप कहीं भी नहीं होना चाहिए। पहले लोग रिपोर्ट दर्ज कराने थाने में नहीं जाते थे। पहले थाने में भी ऐसे लोग मौजूद होते थे जो रेपिस्ट व पीड़िता में समझौता करा देते थे। पैसे के लेन देन हो जाते थे, मामले दब जाते थे। अब एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अब केसों की संख्या ज्यादा सामने आ रही है। परिवार की हिम्मत बढ़ गई है, इसलिए मामले दर्ज करा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐसा लेकर ये बड़ा बयान, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्ष सिर्फ बदनाम करने में लगा रहता है। रेप के नाम पर पूरे राजस्थान को बदनाम कर रहा है विपक्ष। रेप तो पूरे हिंदुस्तान में होते होंगे। मैं रेप की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। एक भी रेप कहीं भी नहीं होना चाहिए। पहले लोग रिपोर्ट दर्ज कराने थाने में नहीं जाते थे और पहले थाने में भी ऐसे लोग मौजूद होते थे जो रेपिस्ट व पीड़िता में समझौता करा देते थे। पैसे के लेन देन हो जाते थे, मामले दब जाते थे। अब एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अब केसों की संख्या ज्यादा सामने आने लगी है। परिवार की हिम्मत बढ़ गई है और इसलिए मामले दर्ज करा रहे हैं लोग। पीसीसी में नगर निकाय के प्रमुखों उप प्रमुखों की बैठक। कुछ समय पहले चुनाव जीते नेताओं की अहम बैठक। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक ली। मीडिया से कहा, इन मुद्दों पर चर्चा रही है। फ्लैगशिप योजनाओं का कैसा असर हो रहा है, हमें और क्या करना चाहिए, निकायों में किस तरह का काम हो रहा है, मोदी सरकार की विफलताओं को जनता तक कैसे पहुंचाएं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सरकार तक उनकी बात को पहुंचाएंगे। तो ये पीसीसी में नगर निकाय के प्रमुखों उप प्रमुखों की बैठक के दौरान उन्होंने ये सब कुछ कहा। कुछ समय पहले भी चुनाव जीते नेताओं की बैठक हुई थी और इस बैठक को पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने लिया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि इन मुद्दों पर चर्चा रही है। फ्लैगशिप योजनाओं का कैसे असर हो रहा है, हमें और क्या करना चाहिए, निकायों में किस तरह का काम हो रहा है, मोदी सरकार की विफलताओं को जनता तक कैसे पहुंचाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सरकार तक उनकी बात को भी पहुंचाएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर बोले डोटासरा। कहा, पार्टी के लिए संगठन रीढ़ की हड्डी होती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की 50 सीटें कम आई। उत्तराखंड में हमारा प्रदर्शन बेहतर हुआ। पंजाब में हमें बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ परिस्थिति वैसी नहीं है। यहाँ जनता गुड गवर्नेंस से खुश है। यहाँ विपक्ष बिखरा हुआ है। भाजपा विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। तो ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का अहम बयान। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए संगठन रीढ़ की हड्डी होती है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की 50 सीटें पहले से कम आई हैं। उत्तराखंड में भी हमारा प्रदर्शन बेहतर हुआ है। पंजाब में हमें बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ परिस्थिति वैसी नहीं है। यहाँ जनता गुड गवर्नेंस से खुश है। यहाँ विपक्ष बिखरा हुआ है। उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया। भाजपा विपक्ष की भूमिका राजस्थान में नहीं निभा पा रही है।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम की बोर्ड बैठक टली है। 14 मार्च को होने वाली थी ये बैठक। अब होली के बाद ही निगम बोर्ड की बैठक हो पाएगी। 2 विधायकों से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ये बैठक टली है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए बैठक की स्वीकृति नहीं दी, जबकि भाजपा के 3 विधायक पहले ही बोर्ड बैठक की स्वीकृति दे चुके हैं। मेयर डॉक्टर सौम्या ने लिखित में सूचना भेजकर 5 विधायकों से यहाँ पर स्वीकृति मांगी थी। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम की बोर्ड बैठक यहाँ पर टल गई। 14 मार्च को ये बैठक होने वाली थी पहले, और अब होली के बाद ही निगम बोर्ड की बैठक हो पाएगी। 2 विधायकों से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ये बैठक टली है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए बैठक की स्वीकृति नहीं दी, जबकि भाजपा के 3 विधायक पहले ही बोर्ड बैठक की स्वीकृति दे चुके हैं। मेयर डॉक्टर सौम्या ने लिखित में सूचना भेजकर 5 विधायकों से स्वीकृति मांगी थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर का अहम दौरा। बीएसएफ के कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। उत्कृष्ट परेड के प्रदर्शन की शेखावत ने सराहना की। कहा, मैं इनके सामंजस्य की तहे दिल से प्रशंसा करता हूं। सभी नव आरक्षकों द्वारा कठिन परिस्थितियों में ट्रेनिंग की भी उन्होंने सराहना की। गर्मी, सर्दी और कोरोना काल के समय में भी ट्रेनिंग की सराहना की है। बीएसएफ में शामिल होने पर शेखावत ने बधाई दी और साथ ही कहा, यह आपके जीवन की यात्रा का ऐसा शुभारंभ है जो आने वाले समय में अनेक चुनौतियों को पार कर आप सभी को यशस्वी जीवन प्रदान करने का अवसर देगा। कस्टम विभाग ने युगांडा की एक महिला से बरामद की है ड्रग्स। महिला यात्री 5 मार्च को एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर पहुंची। जयपुर एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल क्रॉस करने के बाद महिला को पकड़ा गया। एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के बाद एसएमएस अस्पताल में उसकी जांच की गई। यहां महिला यात्री के पेट से बरामद किए गए 6 कैप्सूल। उसने बताया 18 कैप्सूल पेट में छुपाकर ला रही थी जयपुर, लेकिन 3 बार उल्टी के दौरान 12 कैप्सूल बाहर निकले जो उसने फ्लश किए। कैप्सूल से बरामद हुआ सादा सफेद रंग का पाउडर ड्रग डिटेक्शन किट से जांच के दौरान पाउडर के हेरोइन होने की भी पुष्टि हुई है। सेंट्रल रेवेन्यू केमिकल लैबोरेटरी में जांच के दौरान इसकी पुष्टि हुई। 67 ग्राम हेरोइन की मार्केट वैल्यू करीब 46,90,000 रुपए है और कुल बरामद और गैर बरामद हेरोइन का वजन है 351 ग्राम, जबकि कुल मार्केट वैल्यू मानी जा रही है 2 करोड़ 45 लाख रुपए। महिला यात्री को आगामी पूछताछ के लिए भी अरेस्ट किया गया है। बालेसर में गोतावराय बांध का शिलान्यास कार्यक्रम कल है। 13 मार्च को सुबह 10:15 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा। पूर्व नरेश गत सिंह क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोलसापसर के संरक्षण में आयोजित होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसका लोकार्पण करेंगे। राणा प्रताप सिंह इंदा के मुख्य अतिथि में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। 40 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा ये बांध। शेरगढ़ विधायक मीना कंवर राठौड़, पीसीसी सदस्य उम्मेद सिंह राठौड़, पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान होगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर गांव-गांव जनसंपर्क किया जा रहा है। 7 समंदर पार भी बाबा श्याम की धूम। पाकिस्तान भी पूछता है हमारे बाबा खाटू श्याम को। पाक के कराची में आज से शुरू हुआ है बाबा श्याम का लक्खी मेला। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, म्यांमार सहित कई देशों में खाटू जैसे मंदिर हैं। पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद में है बाबा श्याम के मंदिर। हैदराबाद में बाबा श्याम का मंदिर 60 साल से भी अधिक पुराना है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के एपिन शहर में है बाबा श्याम का मंदिर। वहीं नेपाल के काठमांडू के कमल पोखरी में विराजित है बाबा श्याम की प्रतिमा। म्यांमार के यांगून में भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में बाबा श्याम विराजित है। झालावाड़ में सीडीएस शहीद जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का लोकार्पण। झालावाड़ के हरिनगर कॉलोनी में लोकार्पण हुआ। जयपुर में तैयार हुई है बिपिन रावत की प्रतिमा। फाइबर ग्लास से तैयार हुई है ये प्रतिमा। शिल्पकार महावीर भारती ने इस प्रतिमा को तैयार किया है। 6 फीट की मूर्ति 22 दिन में तैयार हुई है। 1.5 लाख रुपए में बनकर ये प्रतिमा तैयार हुई है। झालावाड़ में सीडीएस शहीद जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा। झालावाड़ के हरिनगर कॉलोनी में ये लोकार्पण आज हुआ। जयपुर में तैयार की गई है बिपिन रावत की प्रतिमा। बता दें आपको, फाइबर ग्लास से इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। शिल्पकार महावीर भारती ने इसे बनाया है। 6 फीट की मूर्ति 22 दिन में तैयार हुई है। वही 1.5 लाख रुपए में ये प्रतिमा बनकर तैयार हुई है। और चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।